नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस वीडियो में मैं बातचीत करूंगा प्रश्नावली 14.4 के बारे में ही। जैसा कि आपको जानकारी है कि आपके 14 का जो चैप्टर है सांख्यिकी स्टैटिक्स, उसमें 14.4 के एक्सरसाइज में 3 टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें अपने को मेन काम करना है तोरण खींचना। तोरण का मतलब आलेख। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चनों के वीडियो हम आपके अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप वहां जाकर के उनको देख सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज तीसरी टाइप है, उसकी बात मैं इस वीडियो में करूंगा। और यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि ये है आपका क्वेश्चन कि निम्न बंटन को अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए। अभी तक 2 प्रश्नों में जो बात हुई थी वो थी कम प्रकार के बंटन में बदलना। यहाँ पर आ रहा है अधिक के प्रकार का बंटन, तो ये थोड़ा चेंज हो गया। इससे पहले 2 प्रश्नों में हम बात किसकी की थी, हमने कम प्रकार के बंटन में बदलने को, फिर उसका तोरण खींच रहे थे। यहाँ अपने को अधिक के प्रकार के बंटन में बदलना है। इसके लिए आपको ये टेबल दी गई है। इस टेबल में क्या क्या है आपके पास में देखो। यहाँ पहली पंक्ति में जो भी संख्याएं दी गई है वो आपके वर्ग हैं, और आप सब जानते हो कि वर्ग के सामने दी गई संख्याएं हमेशा बारंबारता होती हैं। ये चीज़ अपने को क्वेश्चन में दी गई है, और इस प्रश्न को हल करने के लिए अपने को ये काम स्टार्ट करना है, जिसमें अधिक के प्रकार की टेबल बनाने के लिए अपने को प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा को काम में लेना है। ये जो निम्न सीमा है इसको अपने को काम में लेना है, ठीक है। 50, 55, 60, 65, 70, 75 जो भी चल रहा है वो यहाँ लिखते जाएंगे। और अधिक के प्रकार का बोल रहे हैं तो ऐसे बोलेंगे 50 से अधिक या उसके बराबर, ऐसे ही 55 से अधिक या बराबर। 60 के लिए भी ऐसा ही बोलेंगे, 65, 70, 75, इन सब के सामने ऐसा ही लिखेंगे। अधिक प्रकार के बंटन में बदलने के लिए निम्न सीमाओं में, निम्न सीमा का मतलब प्रत्येक वर्ग की छोटी संख्या को लिख करके उसके आगे इस प्रकार के शब्द अपने को लिखने हैं, अधिक या बराबर। ये जो संख्या मैंने यहाँ लिखी हैं ये इस आपके टेबल में दी गई संख्याएं ही हैं, कोई बदलाव नहीं है यहाँ पर। आपने देखा था कि वर्ग के सामने जो भी दिया जाता है वो बारंबारता होती है, इसका मतलब ये बारंबारता है। अब यहाँ पर अपने को एक लगभग अपन संचयी बारंबारता बनाया करते हैं, तो वो संचयी बारंबारता बनाने के लिए जो सिंपल तरीका होता था वो तरीका यहाँ लागू नहीं होगा। संचयी बारंबारता बनाने के लिए हम क्या करते थे, पिछले वीडियो में आपने देखा था, या बाध्यक ज्ञात करने वाले प्रश्नों में आपने देखा होगा कि इस पहली वाली संख्या को ऐसा कैसा लिखते हैं, फिर यहाँ जो आ जाता है उसको अगली संख्या में जोड़ते जाते हैं। इस टाइप से अपन बनाते थे। लेकिन अधिक के प्रकार की बंटन के लिए वो काम नहीं होगा, अलग टाइप का काम होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें इनको जोड़ना होगा। तो 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 4 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30, हासिल 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। तो ये एक बार दोबारा से इनको टोटल कर दो, इधर से कर लेते हैं अपन। 6 और 8 14, 14 और 4 18, 2 20, 28, 2 30, 30 का 0 हासिल 3, 3 यहाँ जोड़ देंगे 4, 4 3 7, 2 9 और 1 10। तो ये अपने पास में मान आ रहा है। आप सब जानते हो ये n का मान होता है। तो यहाँ जो आ गया है वो यहाँ लिखा जाएगा, और इसके सामने जो आ रहा है वो यहाँ से घटता जाएगा। तो 100 में से जब ये 2 घटेगा तो ये 98 हो जाएगा। फिर इस 98 में से ये 8 घटेगा तो ये 90 हो जाएगा। फिर 90 में से 12 घटेंगे तो ये 78 हो जाएगा। फिर 78 में से 24 घटेगा तो ये 56 हो जाएगा। और 56 में से जब 38 घटेगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 18 में से
16 घटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कॉलम है वो अपना खाली रहेगा। दोबारा सुन लो, यहाँ पर हम चाहते हैं कि कोई विद्यार्थी मिस्टेक नहीं करे, तो अधिक के प्रकार की बंटन के लिए ये यहाँ क्या लिखना वो तो आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक वर्ग की छोटी संख्या लिखनी है, या निम्न सीमा बोल सकते हैं। और वो लिखने के बाद यहाँ पर जो दिया जाता है वो बारंबारता है। लेकिन अधिक प्रकार के बंटन के लिए जो संचयी बारंबारता हम बनाया करते हैं वो सिंपल तरीके से नहीं बनेगी। जैसा तुम माध्यक ज्ञात करने के टाइम आप ज्ञात करते थे वो काम यहाँ नहीं होगा। तो इसके लिए पहले इनको जोड़ना होगा, और यहाँ जो योग आ रहा है वो यहाँ लिखना है। फिर इसके सामने जो भी संख्या आ रही है वो घटाते जाओ। तो 100 में से 2 घटाया 98 आ गया, 98 में से 8 घटाया 90 आ गया, 90 में से 12 घटाएंगे 78 आ जाएगा, 78 में से 24 घटाएंगे 56 आ जाएगा, 56 में से 38 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, 18 में से 16 घटा करके यहाँ अपने को 2 नहीं लिखना है, क्योंकि ये कॉलम है ये खाली रहेंगे। ठीक है भाई, अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अपने को केवल क्या करना है, बिंदु बनाने हैं। क्या बनाने हैं, बिंदु। तो वो बिंदु बना लेते हैं और फिर अपन आलेख खींचेंगे। आलेख का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, तोरण। बिंदु कैसे बनेंगे, यहाँ पर जो संख्याएं दी गई है इन संख्याओं के साथ में इनको काम में लेना है और निर्देशांक बना दो। जैसे 50 के साथ में ये 100 लिखा जाएगा, 55 के साथ 98, 60 के साथ 90, 65 के साथ 78, 70 के साथ 56, 75 के साथ 18, ऐसे इनको लिखेंगे। तो हम लिखेंगे प्राप्त बिंदु, प्राप्त बिंदु। तो ये जो बिंदु है ये क्या क्या होंगे, देखिए 50 के साथ में आ जाएगा 100, फिर 55 के साथ है 98, फिर 60 के साथ है 90, फिर 65 के साथ है 78, फिर 70 के साथ है 56 और 75 के साथ है 18। तो ये आपको बिंदु प्राप्त कर लिया आपने, और बिंदु प्राप्त करने के बाद में आलेख बनाना है। इसके लिए आप अपने ग्राफ पेपर में एक ऐसे खड़ी रेखा खींचेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा, और एक ऐसे आड़ी रेखा खींचेंगे। ये आपका मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट ओ हो जाएगा। इसको हम वाई एक्सिस बताएंगे और इस रेखा को हम एक्स एक्सिस बताएंगे। आप सब जानते हैं कि ग्राफ पेपर में इस प्रकार बड़े बड़े बॉक्स बने हुए आपको मिलेंगे, और ग्राफ पेपर में यदि हम नहीं कर रहे हैं, नोटबुक में हम कर रहे हैं, तो समान दूरी पर हमें इस प्रकार के बॉक्स बना लेने हैं। ऐसे ही इस साइड में भी अपने को बॉक्स मिलेंगे। पहले आप यहाँ ये जितने भी बिंदु हमने बनाए हैं इसमें पहले नंबर पे लिखी गई संख्या होती है वो अक्स का मान होता है, इसलिए इन सभी मानों को अपन अक्स एक्सिस पे दिखाएंगे। 50, 55, 60, 65, 70, 75, ये जो पहले नंबर पे अक्स का जो मान आ रहा है वो अक्स एक्सिस पे लिखा जाएगा। तो हम शुरू करेंगे 50, 55, 60, 65, 70, 75। अब यहाँ 2 नंबर पे जो संख्या आ रही है, या अपन ऐसे कहें कि जैसे 100, 98, 90 जो y का मान है, इनके बीच में एक जैसा अंतर नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में अपने को यहाँ 10-10 का अंतर लिख करके सरल करना चाहिए। 30, 40, ये 50, 60, 70, 80, 90। यदि और ज़रूरत होगी तो अपन इसको आगे बढ़ा लेंगे और ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, आगे काम करने से पहले हमें लिखना होगा पैमाना, पैमाना। और यहाँ पर 5-5 का अंतर चल रहा है, यहाँ 10-10 का अंतर चल रहा है, तो दोनों एक्सिस पे अलग अलग डिफरेंस है। यहाँ पर 5-5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10-10 का डिफरेंस लिया है, इसलिए एक्स एक्सिस के लिए अलग पैमाना होगा, वाई एक्सिस के लिए अलग पैमाना होगा। वो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अक्ष अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, अक्ष एक्सिस पे 5 का अंतर चल रहा है तो यहाँ लिख देंगे 5 इकाई, और वाई अक्ष पे
वाई एक्स पर हमने 10-10 का अंतर लिए है, तो यहाँ लिखेंगे एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अक्ष पे आपने जितने का डिफरेंस लिया है वो यहाँ लिख दो। 5 का डिफरेंस है तो एक बड़े खाने बराबर 5 इकाई हो जाएगा। यदि 10 का डिफरेंस है तो 10 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे वाई एक्सिस पे 10 का अंतर है तो वाई एक्सिस के लिए एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई, ये पैमाना हो गया। अब देखिए 50 के साथ में 100 आ रहा है, तो इधर 50 के सामने अपने को चलना है। और कब तक? जब तक हमारे पास में 100 नहीं आ जाता। तो 50 के सामने देखते जाओ, यहाँ 100 आएगा जैसे, तो ये बिंदु हो गया आपका 50 100। फिर 55 के साथ 98 आ रहा है, तो 55 के साथ 98, तो 55 के सामने चलते जाओ और तब तक चलते जाओ जब 98 नहीं आ जाए। तो आपको पता है, देखो यहाँ 10-10 का गैप आ रहा है और ग्राफ पेपर में प्रत्येक बड़े बॉक्स के अंदर 10 बराबर भाग होते हैं। इसलिए यदि 9 के बाद में अपन 8 खाने गिनेंगे तो 98 हो जाएगा। तो इस 55 के सामने 98 लगभग जैसे यहाँ आ गया, तो ये आपका बिंदु हो जाएगा 55 और 98। इसी प्रकार फिर 60 के साथ में आ रहा है 90, तो इधर तो 90 के सामने और इधर 60 के सामने एक बिंदु होगा। यहाँ पर जैसे बिंदु आ गया और ये हो गया मान लीजिए 60 और 90। ऐसे ही 65 के साथ 78 आ रहा है, तो 65 यहाँ पर है, 65 के सामने चलो और इधर 78 का मतलब 80 से 2 कम, तो इसके सामने यहाँ तक चलेंगे, जैसे यहाँ पहुँच गए तो ये आपका बिंदु हो गया 65 और 78। ऐसे ही 70 के साथ 56 है। 56 कहाँ आएगा? 50 के आगे छोटे छोटे 6 भाग गिन लेंगे अपन, 6 लाइनें गिन लेंगे, क्योंकि 10 बराबर भाग हैं। तो 56 जैसे यहाँ आ गया, तो इधर तो 56 के सामने और इधर 70 के सामने, मान लीजिए अपने पास में ये बिंदु आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 70 और 56। ऐसे ही 75 के साथ में 18 आ रहा है, तो 75 है ये तो अक्ष पे देखेंगे और 18 है ये y का मान है, तो ये y एक्सिस पे देखेंगे। तो y का मान 18 कहाँ होगा? 10 के बाद में छोटे छोटे 8 लाइनें, 8 भाग गिन लेंगे अपन और वहाँ 18 हो जाएगा। तो 18 के सामने चलो इधर और इधर 75 के सामने, जैसे ये बिंदु हो गया, तो ये हो गया 75 और 18। फिर ये जो बिंदु आ रहे हैं, इन बिंदुओं को दो बिंदुओं को स्केल की सहायता से, जैसे मैं मिला रहा हूँ वैसे नहीं मिलाएंगे, स्केल का प्रयोग करते हुए मिलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका आलेख खींचा गया है, ये क्या है? अधिक के प्रकार का तोरण। तो ये हो गया आपका तोरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। बाकी 2 प्रश्न जो थे उनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये अधिक प्रकार की बंटन बनवा रहा है। तो अधिक प्रकार की बंटन के लिए जो अपन संचयी बारंबारता बनाया करते हैं, उसको बनाने का तरीका अलग है। उसके लिए अपने को उनको पहले जोड़ना था, यहाँ जो संख्या आ रही थी उसको यहाँ लिखना था, फिर इसके सामने जो आ गया उसको घटाना है, वो यहाँ लिखना है, इसके सामने जो आ रहा है वो इसमें से घटा करके यहाँ लिख दो, 90 के सामने जो आ रहा है और 90 में से इसको घटा के यहाँ लिख दो। ऐसे कर करके अपन ये बिंदु प्राप्त करेंगे। फिर इन संख्याओं के साथ में इन संख्याओं को लिखते हुए ऐसे बिंदु बना लो और इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर में दर्शा करके 2 बिंदुओं को काम में लेते हुए आप इनको स्केल की सहायता से मिला देंगे और इस प्रकार का जो आलेख होगा वही आपका अधिक के प्रकार का तोरण होगा। तो कोई कठिन नहीं है, तोरण मारना बिल्कुल कठिन है, कि तोरण मारने के लिए काफ़ी कुछ करना होता है, आप सब जानते हो, लेकिन तोरण खींचने के लिए कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक बार प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैप्टर का जो आपका चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी स्टैटिक्स, उसके अंतिम वीडियो और अंतिम क्वेश्चन है ये, और इसी वीडियो और इसी क्वेश्चन के साथ में ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। और इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।